हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कशिश व्यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो प्रिपरेशन की चल रही होगी, और साथ साथ आज जो मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो एक्चुअली सीआईबी के लिए है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डीवीएफ और जेआईबी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, मैंने कैसे किया, कि एक मंथ की स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाया था, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने लास्ट के 1-1.5 मंथ ही मतलब पूरा का पूरा मतलब चाह कि सिलेबस ख़त्म हो जाए, क्योंकि वर्किंग के साथ साथ ये सब चीज़ क्वालिफाई करना इतनी इजी नहीं होती है कि आप दिन भर का 8 घंटे का प्रेशर लो, मतलब वहाँ पे आपको काम वाम भी करना पड़ रहा है और साथ में आप तैयारी भी कर रहे हो किसी चीज़ की, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं डीवीएफ और जेआईबी के लिए तो ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जो लोग भी डीवीएफ या फिर जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट साथ साथ उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ जिनका सीआईबी है। ठीक है, जैसे कि अभी नवंबर में 31 नवंबर को शायद 30 नवंबर को सीआईबी का एक पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि टोटल 5 पेपर होते हैं। पहले के टाइम पे मतलब 2-3 साल पहले इसमें सिर्फ 3 पेपर होते थे, 2 मेन और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शनल है आप करो या नहीं करो, नहीं, उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलता है 5 सब्जेक्ट के, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है और बाकी के 2 तो कंपलसरी थे। ठीक है, ये सब पुरानी बात है, बट इन द रिसेंट हमें 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई करना पड़ता है सीआईबी के लिए। मैं ये जेआईबी नहीं, जेआईबी का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं आज जो लाई हूँ वीडियो वो सीआईबी स्पेशल है। ठीक है, उन लोगों से प्लीज़ शेयर करना कि जो लोग बैंक में प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ सीआईबी वगैरह के, क्योंकि अभी मैं सोची कि नवंबर में तो एग्ज़ाम आ ही रहे, तो क्यों ना उन लोगों के लिए वीडियो लाया जाए। और वो लोग भी देख सकते हैं जो लोग जेआईबी क्वालिफाई कर चुके हैं और नेक्स्ट टाइम भरने वाले हैं, मतलब ये उनके लिए भी है। जिन लोगों का भी बैंक में सपना होता है ना बैंक में जाने का, वो जेआईबी सीआईबी लगा सकते हैं, मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं इसके सारे मेरिट्स बताऊंगी आपको आने वाले टाइम, मतलब इस वीडियो में। साथ साथ उसमें सब्जेक्ट्स क्या है, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं आपको सारा कुछ A to Z चीज़ बताऊंगी, जिससे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा कहाँ से पढ़े, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगी, सब कुछ मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने जून में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, सीआईबी का। मेरा जेआईबी तो पिछले ही साल लग गया था, नवंबर में ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। तो मुझे मार्च अप्रैल में उसका रिज़ल्ट आ गया था, तो मैंने फिर उसका भी फॉर्म भर दिया था सीआईबी का। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाएगा, क्योंकि लोग बोलते थे कि जेआईबी तो इजी है, बट सीआईबी करना इतना भी इजी नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी गाइज, मेरा जून में एग्ज़ाम था। ठीक है, जून मंथ में स्टार्ट हो गया था 1 जून से, और मैंने प्रिपरेशन शायद अप्रैल लास्ट या फिर मई स्टार्टिंग से की थी। मतलब ये नहीं कि मेरे पास मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था इसके प्रिपरेशन। मुझे पता था ये टफ़ होता है, 5 सब्जेक्ट है, बट क्या बोलूँ, मैंने स्टार्ट किया था। मतलब सही से मैं बोलूँ तो मई स्टार्टिंग 1 मई से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। मतलब मैंने पूरे 1 मंथ दिए थे इस चीज़ के लिए, वो भी ऑफिस टाइम में नहीं। अभी का काम वगैरह इतना होता है कि ऑफिस में आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जेआईबी के टाइम तो मैं ट्रेनी थी उस टाइम मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही थी बैंक ऑफ इंडिया में। बट अभी तो उस टाइम मेरा पूरा का पूरा मतलब मेरी फाइनल पोस्टिंग हो गई थी, तो मुझे काम का भी प्रेशर वगैरह सब कुछ था। तो उस बीच में मैंने सीआईबी क्वालिफाई किया था। ठीक है, ये तो रही बात कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। मैं स्टार्ट करती हूँ उसके सब्जेक्ट से। ठीक है, इसमें टोटली 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ABFM। ABFM थर्ड सब्जेक्ट है एक्चुअली। फर्स्ट ABM, सेकंड BFM, थर्ड ABFM। मतलब इसके नाम थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है, मतलब लगता है ना कि सारे सब्जेक्ट दूसरे से मिक्सड अप है, बट मिक्सड अप नहीं है। पहला ABM है, फिर BFM, फिर ABFM, फिर एक BRBL सब्जेक्ट है जिसमें लॉ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी चूज़ करना है। मैंने HR से किया था, HRMS सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैंने उससे किया था। ठीक है, तो मैंने HRMS से चूज़ किया था। बट आपके पास ऑप्शन रहते हैं 5, रूरल बैंकिंग उसमें से है, फिर IT से रिलेटेड है, HRMS है, और भी 1-2 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो चूज़ कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने लोगों से पूछा था तो सारे लोग बोलते थे, और पर्सनली मुझे भी इंटरेस्ट था। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई और सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकती थी। मैंने HR ही चूज़ किया था, क्योंकि मुझे मतलब मैं BBA स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन में मैंने BBA किया था, तो मुझे HR के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि मेरे उस बैकग्राउंड में भी मैंने पढ़ा था कि HR में क्या क्या होता है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ईजी रहेगा, तो मैंने HRMS ही चूज़ किया था। बट गौर मतलब मेरा ये जो चीज़ भी मैंने चूज़ किया वो मेरे लिए लकी साबित हुआ, और मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आए। रही बात मेरी मार्क्स की, तो मैं आपको मार्क्स भी अपना डिस्क्लोज़ करती हूँ। मेरे पास वैसे सर्टिफिकेट है, मतलब बट मैंने प्रिंट नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट वो चीज़ निकाल के और अपने HR को दे दिया था, तो उन्होंने मेरा CIB इंक्रीमेंट लगा दिया।
तो मैं आपको इंक्रीमेंट कर बताऊँगी कितना इंक्रीमेंट लगता है, क्या लगता है जो भी। बट उसमें मेरे मार्क्स जो थे ना, फर्स्ट ABM में फर्स्ट सब्जेक्ट था, उसमें मेरे मार्क्स 60s के अप्रॉक्स में थे। सेकंड BFM जो कि सारे सब्जेक्ट में सब लोग बोलते हैं कि सबसे टफ होता है, मेरा उसमें 54 मार्क्स था। ABFM में मेरी 60s में उसमें भी मार्क्स थे। लास्ट BRBL था, उसमें 62 मार्क्स थे। और जो लास्ट HRMS फिफ्थ सब्जेक्ट जो था वो मेरे 74 मार्क्स थे, ठीक है। मतलब ओवरऑल मेरे सब में 60+ थे, HRMS में 70+ थे, और जो BFM था वो 54 था। उसमें मेरे 49 भी आ जाते ना तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 46 भी आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बस पास होना था। बट मेरा फाइनल जो रिजल्ट है उसमें मेरा फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मैंने ओवरऑल 75% प्लस कर दिया था। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट को मिला हो ना तो मेरा 75% प्लस आ गया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसीलिए मेरे सर्टिफिकेट में ना वहाँ फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है। बट वो इतनी बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो या फिर पास क्लास हो, आपका इंक्रीमेंट सबका सेम ही लगता है। अगर आप JIB क्वालिफाई करते हो तो आपका एक इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आपकी जो सैलरी है उसमें आपका 2000 प्लस हो जाता है बेसिक में आपका 2000 प्लस हो जाएगा। साथ साथ ओवरऑल भी मतलब सिर्फ 2000 बेसिक पे में, उसके बाद उसमें स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, साथ में डियरेंस अलाउंसेस होते हैं, फिर जितने भी अलाउंसेस है ना उसको जोड़ जाड़ के 3000 का इंक्रीमेंट लग जाता है JIB करने पर। अब वही अगर आप CIB क्वालिफाई कर लोगे ना तो आपका, गाइज प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा ध्यान में मत देना, घर पे हूँ, आज संडे है तो खाना वाना बन रहा है तो सीटियाँ बज रही है, तो आप लोग कमेंट ज़्यादा मत करना कि मैडम सीटी लग गई है और एंड ऑल, ये सब मत करना। घर पे हूँ तो सोचा चलो ठीक है आज CIB के बारे में बताया जाए, ठीक है। मैं थी कहाँ कि हाँ, JIB में आपका 1 इंक्रीमेंट लगता है और CIB में आपका 2 इंक्रीमेंट लगता है। अगर वहाँ 3000 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 6000 बढ़ते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप JIB CIB कर लो तो आपका वो टोटल 9000 बढ़ जाता है। मतलब इट्स अ टोटली हाई अमाउंट। मतलब ऐसे तो आपको लगेगा कि अरे कितना ही बढ़ रहा है, 3000 रुपये तो मंथली बढ़ रहे हैं, 6000 तो मंथली बढ़ रहे हैं। बट अगर आप अप्रॉक्स इसको चाहोगे ना तो आप क्या ही बोलूँ, एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। वो भी तब जब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हो। बहुत बड़ी बात होती है कि जब लोग फर्स्ट टाइम एंट्री किए बैंक में और JIB CIB सब क्वालिफाइड है, तो इट्स अ गुड चीज़ कि अगर बैंक ऑफर कर रही है तो, और आपका इस चीज़ का ना वैल्यू भी होता है। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम में जाते हो, कोई आगे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो JIB CIB के नाम पे आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स वो ऐसे ही बढ़ा देते हैं कि इसने बैंक क्वालिफिकेशन लिया हुआ है CIB का JIB का, ठीक है। तो ये रही बात, मैंने सिलेबस का सब्जेक्ट्स बता दिया आपको, और सब में वैसे ही है। जैसे JIB में आप लोग को तो जानते ही होगी कि ओवरऑल आपको 45+ लाना है, मतलब वो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 45+ लाओ, और अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, मान लो कोई सब्जेक्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें 50+ लाना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, और अगर एक आध सब्जेक्ट रह जाता है, मतलब कितने लोग का होता है यार कि कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, एक आध मार्क्स इंसान रह जाता है, उस केस में आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा CIB के लिए, ठीक है। मतलब JIB हो CIB हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो दोबारा फॉर्म भरोगे ही। उतना हाई चार्ज नहीं रहता है। मतलब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो ना तो उसका फॉर्म का चार्ज अच्छा खासा है। JIB का अगर जहाँ पे 4300 टैक्स वैक्स इंक्लूड करके लगता है, वहीं पे CIB का 5300 के अप्रॉक्स लग जाता है। वो भी तब जब आपका ये मतलब आपने लेट फ़ी नहीं दी हो। लेट फ़ी के साथ तो और 200 रुपये एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, बट अगर आप टाइम में मतलब अपना फॉर्म भरते हो तो 5300 के अप्रॉक्स लग जाता है। बट गाइस अमाउंट ज़्यादा लगता है, बट जब एक बार इंक्रीमेंट लग जाती है ना तो आप फर्स्ट ही मंथ में वो पैसे निकाल सकते हो। इतना कुछ नहीं है, निकाल सकते हो। अगर मैं निकाल सक रही हूँ तो कोई भी निकाल सकता है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड मतलब ठीक हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। मतलब लेकिन होता नहीं कि माइंड में सेटअप रहता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो मतलब हो ही जाता है। मैं पर्सनली बोलूँ, इस 5 सब्जेक्ट में मैंने JIB के टाइम भी बताया था आपको कि कौन से सब्जेक्ट मुझे टफ़ लगे, किसको इजी लगे। तो मैंने CIB का मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, तो मुझे भी BFM थोड़ा सा टफ़ लगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट उसमें थोड़ा सिलेबस वास्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं एंड ऑल। तो BFM मुझे थोड़ा सा टफ़ लगा, और HRMS सबसे ईजी लगा। मतलब HRMS इज़ लाइक बस, मतलब आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो HRMS निकल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा आपका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो एकदम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। वो एक तरह का पता क्या लगता है कि जैसे इंसान IPS का एग्ज़ाम इंग्लिश में नहीं देता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, उसमें पैसेज रहते हैं, उस पैसेज को देख देख के आपको आंसर निकालना है। मेरे शिफ्ट में ऐसा ही हुआ था। HRMS इज़ लाइक वेरी ईजी, इसलिए तो मेरे मार्क्स 74-75 आ गए थे ईजिली। तो कोई भी इंसान HRMS, मैं तो चाहूँगी कि अगर आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो HRMS ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की कि मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या किया, कैसे किया, मैं आपको अभी सब बताती हूँ। मैं जो सब्जेक्ट के लिए मैं जब स्टार्ट की थी तो मुझे लगा कि JIB इज़ लाइक,
मैंने यूट्यूब से ही कर लिया था JIB के लिए। बट CIB इज़ लाइक सब लोग बोल रहे थे इतना कि इतना प्रेशर हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो एक स्ट्रैटेजी रखो, एक कोई किसी का गाइडेंस रखो जिसके अकॉर्डिंग अगर आप डेली उसके क्लासेस लोगे, उसके सारे मॉक्स वगैरह लगाओगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। बट झूठ नहीं बोलूँगी गाइज, मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट कुछ नहीं लगाया था। मैंने बस हाँ एक परचेज़ किया था जो कि मैंने एड्यूटैब का परचेज़ किया था। ये मेरा कोई पेड कोर्स मत समझना कि मुझे कोई एड्यूटैब वाले मुझे पैसे दे रहे हैं इसलिए मैं उनका एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ। मैंने पर्सनली एड्यूटैब का मैंने वो जो क्रैश कोर्स आता है ना, पता नहीं इस बार आया है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो भी दे रही है एग्ज़ाम CIB का, बट उनको क्रैश कोर्स एड्यूटैब में नहीं मिल पाया। बट हमारे टाइम जब मैंने दिया था जून में एग्ज़ाम, तो उन लोगों ने मार्च अप्रैल में क्रैश कोर्स लाया था। वो क्रैश कोर्स क्या था ना कि हर सब्जेक्ट के 20-20 मतलब वो थे 20-20 क्लासेस उन लोगों ने कराया था हर सब्जेक्ट के, पाँच में से 4 सब्जेक्ट के। मतलब HR के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है ना उनके 20-20 क्लास उन्होंने दिया था। और साथ में मॉक टेस्ट भी दिया था कि आप टेस्ट उस चीज़ को चैप्टर पढ़ो, आप वीडियोज़ देखो, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो। बट मैंने टेस्ट नहीं दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने 1-2 चैप्टर्स के टेस्ट दिए थे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ सब थे, मतलब जैसे कि मैंने ABFM के टेस्ट सारे लगा दिए थे, मतलब क्योंकि मुझे ईजी लग रहा था वो सब्जेक्ट तो मैंने लगा दिया। बट BFM इज़ लाइक इतना लेंदी था ना, उसको पढ़ते ही पढ़ते मेरा एग्ज़ाम आ गया था करीब। तो फिर उसके लिए लेकिन टाइम मिलता है, आपके हर एग्ज़ाम के बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है, तो आप थोड़ा उसको रिवीजन कर सकते हो। लेकिन हाँ स्टार्ट कर देना, 1 महीना से ज़्यादा लेट मत करना। ये मत सोचना कि लास्ट के 10 दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार। लक इज़ मैटर, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, बट लक के साथ मेहनत भी चाहिए होता है। मेरे केस में मेरा लक कभी मेरा इसमें साथ नहीं देता है, क्योंकि मैं अगर पढ़ाई ना करूँ ना तो मैं लक के भरोसे बैठ नहीं सकती, मेरा पेपर नहीं निकलेगा अगर लक के भरोसे मैं बैठ गई तो उस केस में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेरी जैसा मेंटेलिटी है, अगर आपका लक इतना हाईटेक बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है तो फिर आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए इतना सोचो मत। अगर आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, 30 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, तो फर्स्ट पेपर ABM होगा, फिर BFM ABFM जो भी BR BL है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर लो अब क्योंकि अक्टूबर तो आई थिंक मिड अक्टूबर आ ही गया है, तो स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन करना अभी से ही। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है ना, थोड़ा सा रुक जाना, मैं पूरा कुछ कंप्लीट कर लूँ तभी ये वीडियो बंद करना, मैं भी लास्ट नहीं कर रही। ये वीडियो उनसे शेयर कर देना जो लोग आपके बैंक में है, या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आगे सपना है कि बैंक का करने का, तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक या सेव बटन में डाले रहना कि जब भी प्रिपरेशन करोगे तो ये वीडियो आपको काम आएगी। जैसे कि मैंने जब JIB का वीडियो डाला था, तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है कि कंपलसरी उन लोग को DVF निकालना, DVF बोलो या JIB बोलो, तो वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम एक वीडियो लाइए DVF के लिए, JIB के लिए। तो बट मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे वीडियो में, मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो वीडियो, वो देख लो, उसका सिलेबस नहीं बदलेगा। मैंने भी अभी रिसेंट दिया है, ये नहीं कि मैंने बहुत सालों पहले क्वालिफाई किया है तो अभी सिलेबस बदल गया है। सेम सिलेबस है, एकदम डिट्टो सिलेबस है। आपके 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं। मेरा शिफ्ट जो था ये CIB का मेरा 2nd शिफ्ट में हुआ था जून में, ठीक है। मुझे एक्चुअली ऑलिव वुड की तरफ से एक वो भी मिला था, मैंने ऑलिव वुड के कुछ मैं वीडियोज़ देखी थी, तो उन लोगों ने मुझे एक बड़ा सा क्या उसको बोलती हूँ, कार्ड टाइप का दिया था बना के। वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी, चाहे तो फिर मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगी, ठीक है। अभी तो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। कितने लोगों ने तो देखा भी था कि ऑलिव वुड में वालों ने मेरा ऐसे फ़ोटो डाला था वो सर्टिफिकेट के साथ। मुझे सर्टिफिकेट मेरे घर पर आया था क्योंकि मैंने CIB फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था। इट्स गुड कि आपको इतना ये लोग करते हैं, इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। एड्यूटैब वालों ने ऐसे कुछ नहीं किया था, उन लोगों ने इज़ लाइक आपको इतना कैपेबल बना दिया कि आप एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर गए। बट वही मेन मोटो है ना, मेन मोटो सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है, मेन मोटो आपको इंक्रीमेंट बढ़ाना है। और इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। उतना आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, इतना हाईटेक रूल नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एक आध सब्जेक्ट रह भी गए तो दूसरा मौका मिलेगा। और रही बात, मैंने ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, थोड़ा BFM में ध्यान ज़्यादा देना क्योंकि वो वास्ट सिलेबस है। ABFM ठीक है, ABM भी ठीक है, दोनों सब्जेक्ट ईजी है। BFM सबसे हाईटेक मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा टफ है, फिर ABFM है, फिर ABM है, फिर BR BL है, और फिर लास्ट में HR है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर सीक्वेंस बोलूँ ना तो मुझे BFM थोड़ा टफ लगा था, फिर ABFM कह सकती हूँ, फिर ABM एंड फिर लॉ थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत वास्ट है, बट इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। उनमें सेक्शन वगैरह नहीं पूछते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसके लिए आप 75 सेक्शन मत याद करना। आप एक सिलेबस कंप्लीट एटलीस्ट कर लेना कि उसके जितने चैप्टर्स है, ताकि वो कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इजीली उसको बता सको।
एड्यू टैब वाले अच्छा करते हैं, वो लोग यूट्यूब पे भी मैराथन वगैरह सेशन लाते हैं, तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए भी वो सही कंटेंट रहता है। एक CIB विद अशोक है, उनका भी मैंने जो वो क्या करते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं यूट्यूब का बता रही हूँ। CIB विद अशोक का उनका पैकेज भी आता है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट मैंने उनका पैकेज वगैरह तो कुछ खरीदा नहीं था, बट येस मैंने उनका यूट्यूब को चैनल को फॉलो किया था उस टाइम जब मैं CIB का एग्ज़ाम दे रही थी। मैं वो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर बार लाते हैं, हर सब्जेक्ट के पहले जब भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम होने वाला रहता है ना, उसके 1-2 दिन पहले वो अपलोड करते हैं, वो भी 4 मतलब एक सब्जेक्ट के 4 वीडियो 5 वीडियो इस टाइप से। तो वो भी आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उनका क्वेश्चन मैच करता है। 4 ही 5 मिलेगा, 6-7 ही मिलेगा, बट क्वेश्चन मैच करता है। तो वो भी एक बार आप देख सकते हो, वो भी मतलब मेरे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हुआ था। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो आपको अपने हिसाब से किया, एड्यू टैब हुआ, CIB विद अशोक हुआ, एड्यू टैब के मैराथन हुए, मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया। और भी कुछ पूछना हो मेरे से, कुछ भी रिलेटेड CIB JIB बैंक से रिलेटेड, क्योंकि मैं एज अ बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्रेडिट ऑफिसर काम कर रही हूँ, तो थोड़ा आइडिया है गाइस। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, बट लास्टली मेरे पास अभी तो सबसे जो हाईटेक था वो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर था। आगे भी प्रिपरेशन करना है, अब JIB CIB तो लग गया है, अब तो इस पर तो लोग होता है ना कि बैंक में जाने के बाद ये सब एग्ज़ाम देते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम देते हैं। तो प्रमोशनल के लिए तो मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा प्रोबेशन पीरियड भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है प्रोबेशन पीरियड। आई थिंक 1 साल और है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो 1 साल अभी और है। तो मैं प्रमोशनल एग्ज़ाम तो अभी नहीं दे सकती, बट यस साथ साथ कुछ तो करना है यार। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है कि कुछ नहीं है करने को, तो लगता है क्या ही करे, तो फिर लगता है कि कुछ और प्रिपरेशन करना है। बट JIB CIB निकाल लो गाइस। अगर आप मान लो अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना बैंक की, तो DVF का एग्ज़ाम दे दो। नहीं तो आप अगर आप ठान लियो बैंक में आना है, तो ये सब एग्ज़ाम देना इस कंपलसरी। ये दो, थोड़ा इंक्रीमेंट लगाओ, थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ, ये सब कुछ के लिए होता है। सिर्फ इंक्रीमेंट तो साथ साथ बढ़ता ही है, साथ में थोड़ा आता है कि हाँ इसने JIB CIB सब क्लियर कर लिया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट वाली बात है, तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया तो इट्स टू गुड, अगर नहीं निकला तो सेकंड अटैम्प्ट तक निकाल लो, क्योंकि दिन बर दिन सबका सिलेबस टफ होते ही जाता है। कुछ ना कुछ ये लोग ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए। और एक बार में निकालोगे तो आपको दोबारा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, फालतू के 1500-1600 वो लोग दोबारा अटेम्प्ट में भी लेते हैं, वो सबका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो, और एक अच्छा मतलब अगर स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो एक अच्छा कंटेंट का देखो। ये नहीं कि बस एक उसका वीडियो बस खरीद लिए, एक उनको देखो। अगर आप कोई भी चैनल अगर अपना पैकेज प्रोवाइड करती है ना, कोई भी पैक मॉक टाइप का कुछ भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करती है, तो उसका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पहले यूट्यूब के उनके क्लासेस देख लो, अगर यूट्यूब के क्लासेस आपको समझ आ रहे हैं तभी उनका खरीदो, परचेज करो। ये नहीं कि बस पैसे वेस्ट कर दिए, खरीद लिए और हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं फ्री एडवाइस देती हूँ, कोई भी पैक खरीदने से पहले, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप उसका डेमो क्लास लो यूट्यूब पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपना पहले कंटेंट देख लो। मेरा जो मैंने किया था वो मैंने आपको फुल्ली A to Z चीज़ बता दिया। आपको भी कुछ भी ऐसा कुछ भी पूछना हो ना इससे रिलेटेड कि मैं कहाँ से करूँ, क्या नहीं समझ आया, पहले वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद मुझे कमेंट प्लीज़ करना अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाओ। वहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोज़ स्टार्टिंग में जो वीडियोज़ लगाती हूँ मैं यूट्यूब पर, वो वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आपको लिंक तुरंत मिल जाए कि मैंने क्या अभी अपडेट किया एंड ऑल। साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। इसमें सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तो लास्ट टाइम मैं बहुत वीडियोस डाली थी, इंटरव्यू क्लासेस वगैरह भी लिया था, साथ साथ और भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, अपकमिंग मेरे डे टू डे लाइफ के लिए के बारे में आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, ताकि आप कुछ थोड़ा डे टू डे अपडेट रहो ऐसे, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आप लोग का क्या चल रहा है, हम मेरे लाइफ में क्या, मतलब थोड़ा शेयरिंग केयरिंग होती है ना, वो चीज़ सही रहता है। ठीक है, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलो, कुछ भी क्लियरनेस, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई दे देती हूँ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।